हेलो डियर स्टूडेंट, अरे यहाँ पे करो ये, हाँ चलो ठीक है, चैट ये पे करो, कमेंट बॉक्स को सही। चलिए प्यारे बच्चों, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाओ। कल मैं इंटेक्स एक्सरसाइज है ना थर्ड किया था, जिसमें 2 सवाल छोड़ दिया था, इसमें से एक सवाल गलत था। ठीक है, थोड़ा सा माइनर गलती क्या किया है, वो इसी वजह से बन नहीं रहा था, आंसर आ नहीं था एक्चुअली। ठीक है, तो आज मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, चलिए तो इंटेक्स एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 9 है ना, और इसके बाद सेकंड में छोड़ा था। ठीक है, 9 में क्या गलती था, थोड़ी सी गलती है, माइनर एरर है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इसको मेंशन करना चाहिए, ये सारे बच्चों मॉडल में सुधार लेना। ठीक है, फटाफट लाइव आ जाओ बच्चों। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? चल नहीं रहा भाई? ओके, आ गया। ठीक है, वेरी गुड। ये थोड़ा और नीचे करो इसको, ये वाली चैट वाली, चैट वाली बस। हाँ हाँ बस, और थोड़ा हल्का बस। ठीक है, ओके चलो। तो क्वेश्चन नंबर ये वाली छूट गई थी, 9 नंबर है ना। सभी लोग लाइव है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये जो क्वेश्चन है, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0, देन dy बाई dx। ओके, व्हाट dy बाई dx इक्वल टू 0। ओके, यहां पे देखो क्या एरर है इसमें, यहां पे लिखना चाहिए इसको कि भाई यहां पे जो है ना x, सॉरी ये नहीं, इक्वल टू क्या होगी ये बोल रहा है, यहां पे लिखना चाहिए इसको कि भाई x जो है, अच्छा पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में भी लिख देता हूं। ठीक है, ऑप्शन 1 प्लस एक्स, बी में है 1 प्लस एक्स की पावर -2, सी में है 1 प्लस एक्स की पावर -1, और आपका डी में जो है -1 प्लस एक्स पावर -2। ओके, ये वाली आपका ऑप्शन है। यहां पे देखो प्यारे बच्चों, एक गलती क्या किया, इसी वजह से हमारा क्वेश्चन कल मैंने 2 बार ट्राई किया, आंसर नहीं आ रहा था। वजह क्या था, वजह ये थी 9 बन गया सर। ओके बेटा देखो कहां पे गलती था, आपने पकड़ा, आपने बना लिया। यहां पे ये लिखना चाहिए कि भाई x जो है बराबर नहीं है y के। ठीक है, x नॉट इक्वल टू y, ये लिखना जरूर। अगर ये थोड़ा सा लिख देते तो मेरे को हिंट्स पता चल जाता, तो अब ये सवाल आसानी से बन जाएगा। बट ऐसा कल मतलब सवाल में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चों को। ठीक है, तो अब ये मेंशन कर दो प्यारे बच्चों कि यहां पे जो है ना, यहां पे लिख दो x नॉट इक्वल टू y, देन dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा। अब ये सवाल अगर ऐसा कर दिया तो मेरे को हिंट्स मिल गया, अब हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे। वजह क्या है देखो, तो अब देखो प्यारे बच्चों करना क्या है, x अंडर रूट दिया हुआ है जो है 1 प्लस y, ठीक है, और प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0, ऐसा है। ठीक है, तो इसको ऐसे करो, x अंडर रूट 1 प्लस y इक्वल टू -y, मैं RHS तरफ ले गई इसको। ठीक है, इन सभी को अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ओके, अगर स्क्वायर मैंने किया तो ये मेरे को ये मिलेगा x 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस x। ओके, ये वाली मिल गई। अब इसको आप ब्रेक कर दो, x प्लस एक्स वाई, सॉरी ये एक्स स्क्वायर, हम स्क्वायरिंग किया ना, तो ये मेरे को मिलेगा ये। ठीक है, यहां पे हो जाएगी y स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर। ओके, ऐसा हुआ होगा आप लोग भी। अरे भाई थोड़ा ये धुंधला क्यों दिखाई पड़ रहा है, देखो तो जरा।
हाँ बन गया होगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यार एक बार देख लो, ये मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। हुआ ठीक। अच्छा नेटवर्क इशू है क्या वैसे? चलो देखो, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर, सॉरी बार बार छोड़ देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई, है ना, ऐसा है। तो यहां पे देखो ऐसा सबको एक तरफ ले आओ, एलएचएस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ऐसा आपने किया होगा, मैं कल भी किया था, लेकिन ये नहीं मिलने के कारण मुझको प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो सवाल थोड़ा बहुत एरर होता है, तो उसको सुधारने की जरूरत है बनाते बनाते, ठीक है। यहां पे लगा दो बेटा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई वाली फॉर्मूला मैंने लगा दिया। यहां से देखो एक्स बाई कॉमन है, आई थिंक, है ना, तो यहां बच जाएगी एक्स और यहां बच जाएगी बाई, अरे बचेगी ना, इक्वल टू 0। तो भाई यहां से एक्स माइनस बाई कॉमन है, एक्स माइनस बाई कॉमन है, तो बचेगी क्या बताओ, अरे x प्लस बाई बच जाएगी और प्लस एक्स बाई बच जाएगी इक्वल टू 0। अब देखो ये इन दोनों चीज का प्रोडक्ट 0 है, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इट इज व्हाट, ये तो बिल्कुल 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गई, x माइनस बाई इक्वल टू 0 हो गई बेटा, तो x बराबर बाई हो जाएगी, जबकि ऐसा कंडीशन नहीं है कि ऐसा x बराबर बाई नहीं होना है, ठीक है, x नॉट इक्वल टू बाई होना है, तो बिल्कुल ये नहीं है। इसका मतलब 0 हर हाल में यही रहा होगा, यानी ये रहा होगा x प्लस बाई प्लस एक्स बाई इक्वल टू 0 रहा होगा। नाउ डिफरेंशिएट, अब मेरे को आइडिया मिल गया। अब कल मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर रहा था, इसी वजह से हमको टेंशन हो रहा था, ठीक है, नहीं आ रहा था आंसर। ओके, अब मुझको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो x की डिफरेंशिएशन अब तो आसानी से आप कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। डायरेक्ट करूं या तो फिर मैं बोर्ड वाली मेथड से करूं, बताओ कौन सा मेथड से करूं? सिंपल ही कर देता हूं, ठीक है। तो बेटा x का करूंगा, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में x 1 हो जाएगी, अब इसकी dy बाई dx हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस u इंटू भी, u को छोड़ो dy बाई dx हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस बाई को छोड़ो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, अरे हो जाएगी ना, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से dy बाई dx कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, तो यहां बचेगा 1 प्लस एक्स, अरे बचेगा ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगी, -1, माइनस कॉमन ले 1 प्लस बाई हो जाएगी, ठीक है। फिर आ गई बाई के टर्म में, ये बार बार मुझको धोखा दे रहा है, रुको, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई, चलो ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में नहीं है, यहां से बाई का हाँ सही हो जाएगा। यहां पे देखो अगर ये है तो एक चीज और कर लो थोड़ा सा ना, बाई प्लस एक्स बाई इक्वल टू माइनस एक्स कर लेंगे, यहां से बाई निकाल ही देंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कर लेंगे, तो बाई इक्वल टू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्चुअली क्या है ना, आंसर हमारा x में है, तो मैं बाई को सेपरेट कर लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो dy बाई dx हो जाएगी, है ना। अब देखो जरा, मैं आंसर में देखा कि x बाई के रेस्पेक्ट नहीं है, तो ठीक है, आंसर सिर्फ x में है, तो यहां पे मैं x के तरफ सिंपली मैं लिख दिया x, है ना, x में फंक्शन को लिख दिया। ओके, अब यहां से करो u इंटू v, तो बेटा 1 प्लस v को छोड़ूंगा, u को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये -1 देगी, ठीक है, माइनस अवर v को छोड़ूंगा, u को छोड़ूंगा, v को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 हो जाएगा इसकी, और अपॉन 1 प्लस यानी v का होल स्क्वायर। ओके, अब हो गई। अब देखो तो यहाँ पे -1 माइनस एक्स प्लस एक्स ही होगा। ओके, अरे ये तो माइनस नहीं होगा ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली से वाली कट गई, क्या आ गई, -1 प्लस एक्स के पावर -2, ये वाली हो जाएगी। ऐसा है कोई ऑप्शन क्या? ये वाली डी होगा, 9 का डी, ठीक है, ले आए 9 का डी, सही है, समझ में आ गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था सुशांत, आप जरा बोलो अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बना देता हूं, वो भी आसान था, उसमें कोई एरर नहीं था कल, है ना। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 बना, अगर बना तो एस और नहीं बना तो नो, प्लीज टाइप। चलो ये बन गया, ये सवाल देखो थोड़ा सा एरर था, देखो कितना भटका दिया, ठीक है। क्या वहां पे रखा अजय दे,
बन गया था कल ही, ओके। फिर भी बना देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं बना होगा, वो लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है तो मैं उसको बना ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों से नहीं बना होगा, बहुत आप सिर्फ बनाए, ठीक है। और बच्चे लोग, चलो आज मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव ही रहेंगे, और बच्चे जो नहीं है वो जल्दी जल्दी लाइव आ जाए प्लीज। आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक क्वेश्चन और भी है इंटेक्स वैल्यू एक्सरसाइज की, दूसरा नंबर सवाल, ठीक है, वो खत्म करता हूं, क्योंकि हर सवाल मैं चाहता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पे सवाल है तो मैं बना ही देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहली है, ए में है जो -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। बी है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सी ऑप्शन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। डी में जो है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अरे सॉरी, डी में नन है, एक ही नन, ठीक है। ये वाली सवाल है आपके पास, ठीक है। चलो अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पहले इसको बना देता हूं। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, देखो यहां पे ये साइन इनवर्स है, तो ये भी अगर साइन आ जाए तो मजा आ जाए, ऐसा मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो यहां पे कुछ पुट करने का है प्यारे बच्चों, चूंकि है ना ये y इक्वल टू है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे दो चीज करने का है, पुट करने का है भाई, कि आप x बराबर साइन a पुट कर दो और रूट x के जगह आप साइन b पुट कर दो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो प्यारे बच्चों, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अरे साइन इनवर्स x के जगह आपने क्या पुट किया भाई, ठीक है, साइन a अंडर रूट 1 माइनस इसको रूट x का स्क्वायर करें, बताओ। अरे x को देखो यहां पे साइन वर्स x प्लस साइन वर्स, हाँ समझ गए सुधांशु, ठीक है, टेंशन ना लो, बना दिया होगा मुझे। लेकिन यहां पे देखो ना, मैं x को क्या लिखूं, रूट x का होल स्क्वायर लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे स्क्वायर अगर करूंगा तो x ही तो आएगा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा किया। अब बेटा रूट x का मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, क्या साइन b, तो यहां पे लिख दो आप साइन b, और x 1 माइनस x के जगह आप साइन, तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर a, ठीक है। एक लाइन और समझने के लिए, साइन इनवर्स साइन a अंडर रूट 1 माइनस रूट x के जगह देखो क्या मैंने पुट किया, साइन b, तो बेटा साइन स्क्वायर b हो जाएगी, अब प्लस ये हो जाएगी साइन b अंडर रूट, अरे ये सॉरी साइन b, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर a हो जाएगी, अंडर रूट से निकलेगी तो कॉस a हो जाएगी, अरे हो जाएगी ना। ये फाइनली y इक्वल टू हो जाएगी साइन इनवर्स साइन a, और ये क्या हो जाएगी कॉस b, अब प्लस कॉस a साइन b। अरे ये तो फॉर्मूला पे लग रहा है भाई, कि ये जो फॉर्मूला है ना साइन a इंटू कॉस b और प्लस कॉस a इंटू साइन b इक्वल टू साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, तो बेटा ये हो जाएगी साइन a प्लस b। और वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यही तो थीटा का काम कर रहा है, दैट इज आ गया a प्लस b आ गई।
अरे क्या आ गई, यानी हमारी y बराबर क्या आ गई, a प्लस बी आ गई, और a की वैल्यू यहां से हम लोग कर लेंगे, निकाल लेंगे। अरे a जब छोड़ेगा इधर तो इनवर्स हो जाएगी, साइन इनवर्स x हो जाएगी। अब जब यहां से b इसको छोड़ेगी इस एंगल को, तो ये हो जाएगी क्या, साइन इनवर्स रूट x हो जाएगी ना। तो मैंने यहां पे रख दिया a के इक्वल टू मैं साइन इनवर्स x, और b के जगह मैंने रख दिया साइन इनवर्स रूट x। अब बेटा डिफरेंशिएट कर दोगे तो अब मजा आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, अब नाउ dy बाई dx दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। साइन इनवर्स का तो आपको पता ही है, अरे होता क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, आंसर सी होगा। और वेरी गुड, वो बना लिया होगा ऑब्वियसली, है ना। चलो तो यहां पे मैं ऑप्शन मिटा देता हूं, आपको यहां तक आ गया समझ में। तो देखो हमारा जो y इक्वल टू है वो सी ऑप्शन में है, ठीक है। देख लो y इक्वल टू आ गई कितनी बताओ, साइन इनवर्स x आ गई और प्लस साइन इनवर्स रूट x आ गई। अब इसकी डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx जो है ना, साइन इनवर्स का मुझे पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस इसकी भी वही होगा, अरे इसको x मानो ना, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसकी स्क्वायर मतलब x हो जाएगी। फिर अंडर रूट वाली होगी 1 बाई 2 रूट x हो जाएगी, क्योंकि रूट x की भी होगी, ठीक है। यहाँ पे x की होती थी 1 से इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, लेकिन रूट x से इफेक्ट पड़ने लगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 2 रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। चलो समझ में आ गई बात। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि वो बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ाने नहीं, मतलब आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है, कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो बच्चों, आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं सवाल करवाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू another function। बेटा अभी तक जो फंक्शन आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाया था वो सब x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे थे डेरिवेटिव। जितना भी फंक्शन है मैं सभी को x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। अब मैं क्या लिखा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। कुछ अलग फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको सवाल क्या रहेगा, इसको देखो बड़ा आसानी से। मान लो प्यारे बच्चों की लेट आपका सवाल है कि भाई आपको मान लो एक u फंक्शन है, ठीक है, u फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट करने हैं dv, ठीक है। इसका मतलब समझो कि ये जो फंक्शन है ना आपका u, आप इसको डिफरेंशिएट करना है v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब u अलग फंक्शन भी अलग, लेकिन हो सकता है वो दोनों एक ही में रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। और आपको निकालना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको सवाल करवा के मैं करवाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। जैसे सवाल ही डायरेक्ट लिखता हूं इसमें, ठीक है, इसी से करवा देता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। आपका एक्सरसाइज का भी है ना, सवाल खत्म हो जाएगी। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। एक सवाल मैं लिखता हूं। सबसे पहले बात, सिंपल सा सवाल, इंटेक्स है ना, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 का सवाल नंबर पहला। इसमें 5 सवाल इस बेस पे है, और आपको बोर्ड में भी इस टाइप का सवाल आपको पूछेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइप का सवाल होगा, ठीक है। ये 1 नंबर का नहीं होगा प्यारे बच्चों, 1 नंबर का भी हो सकता है कोई तो, लेकिन बहुत इजी रहेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि कौन सा सवाल इजी है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है,
कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मैं बताया था कि ये बेसिकली डेरिवेटिव से ही है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीसी, फाइंड डीसी बोले या फाइंड डेरिवेटिव्स बोले या फाइंड डिफरेंशिएशन बोले, ठीक है, बात सबका सेम ही है, इसमें तो डिफरेंशिएट ही करना है। किसको करना है भाई? ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज क्या होगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए 3x स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर बी 3x बाई 2, ऑप्शन नंबर सी 3x क्यू बाई 2 और ऑप्शन नंबर डी 3/2x। ओके, तो ये देखो सवाल समझ में आ गया होगा। देखो आप जब भी सवाल किसी चीज के लिए आप पढ़ रहे, IIT जेईई के लिए पढ़ रहे या बोर्ड लेवल पढ़ रहे, तो सबसे पहले सवाल समझना है कि आपने जब मैंने पढ़ाया था कि भाई बाई एक फंक्शन है, तो आप क्या समझते? अगर मैं dy बाई dx करते थे, इसका मतलब क्या समझते भाई कि बाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अब यहां लिखा क्या है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डीसी मतलब डेरिवेटिव्स किसकी? एक्स क्यू की। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं dx क्यू, इसको किसके रिस्पेक्ट में? वहां x के रिस्पेक्ट में लिखते थे तो बाई dx लिखते थे, लेकिन यहां लिख रखा है dx स्क्वायर इसके रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। अब अगर हम तुमको बोलें कि भाई लेट अगर u बराबर हम एक्स क्यू मान ले और v बराबर हम अगर एक्स स्क्वायर मान ले, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स क्यू इक्वल टू क्या माने हो? u, तो मैं यहां पे u लिख दूं और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या माने हो? v। अरे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माने हो ना v। अब इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा मजा आएगा, फिर du अपॉन dx और dv अपॉन dx। क्योंकि दोनों फंक्शन x में है तो दोनों को सेपरेट हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, और दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो पुनः फिर यही तो चीज आएगी। देखो ना, बात तो सेम है। अगर इसको समझ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो बेटा अब करते हैं, तो हम यहां से ऐसा करते हैं कि du अपॉन dx निकाल लेता हूं, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3x स्क्वायर हो जाएगी। वेरी गुड। अब यहां से बेटा dv अपॉन dx निकाल लेता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगी बताओ? अरे 2x हो जाएगी। अब दोनों को फाइनली हमको निकालना क्या था? एक्चुअली निकालना था हमको du अपॉन dv, बिकॉज दिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दिस फंक्शन को। अब इनको इसको माना हूं क्या? u, अरे यहां बार बार मानने की जरूरत है, यहां पे मान लिया हूं, ठीक है। u देखो लेट u बराबर एक्स क्यू, ऐसे मानना चाहिए हमको, उल्टा मान लिया हूं। एक्स क्यू इक्वल टू यू और एक्स स्क्वायर इक्वल टू v। और मैंने क्या किया? इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दिए तो ये आ गया, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ये आ गया। ऑब्वियसली इसी है ना, इसी रिस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है। अब du, अब जरा देखो du अपॉन dv यही तो पूछ रहा था। अब इसको मैं ऐसे लिखूं क्या? du अपॉन dx और dv अपॉन dx। बेसिकली क्या होगा कि dx कट जाएगी और du अपॉन dv बच जाएगी। चलो, तो ज्यादा बेहतर होगा ऐसे करने का कि अगर अनदर फंक्शन के करना है तो दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लो। जिस फंक्शन में जिस वेरिएबल में है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लो। तो x, दोनों फंक्शन x में था तो x के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर लिए और दोनों को डिवाइड कर दिए, आ गया आंसर। देखो आया कि नहीं? du अपॉन dx कितना है बताओ? 3x स्क्वायर और 2x। अरे 3/2 हो जाएगी और एक से खत्म हो जाएगी, ऐसा है। 3/2x है क्या? 3/2x है, ये वाला तो है, सही बात, ठीक है। तो ये कितना आसान है, समझ में आया? फिर सवाल मैं दे रहा हूं, समझ रहे हैं? ओके, बढ़िया बात है। सुशांत, सुधांशु, बस बाकी तो सब सिर्फ देख ही रहा है। लगता है जैसे कि मैं कोई ड्रामा कर रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं। अरे कुछ पूछो भाई कि मैंने सर एनसीईआरटी ये बनाया, ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, कुछ पूछता ही नहीं है, ठीक है। पूछो। तो अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना आ गया। क्या आपने सीखा कि अगर वो फंक्शन है भाई
किसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों दो फंक्शन रहेगा, दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देने, बस सिंपल, दैट्स इट, है ना। चलो फिर मैं सवाल दे रहा हूं आपको, फिर इसी से देता हूं मैं, इसी तरह एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा, टाइम टेकिंग है ना। एनसीईआरटी बना लिए सब क्वेश्चन, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। फिर अभी सेकंड ऑर्डर भी डेरिवेटिव बताऊंगा, पहले इसका सवाल तो पूरा कर दूं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉरी 4 नहीं है, हाँ 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ किसकी भाई, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। वेरी सिंपल, इज क्या होगी, क्या है यहां पे ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है 1/2 रूट एक्स, ऑप्शन बी है रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। जरा इसको बनाओ आप लोग सब लोग, सी है 1 और डी है नॉन, ठीक है, डी है नॉन। चलिए देखिए इसको, इंटेक्स एक्सरसाइज 3 चल रहा है, ठीक है, शुरू हो गया है। मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन भी करते जाऊंगा, और जो छोड़ा हूं, स्किप किया हूं, उसको फिर बताऊंगा जब उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा तब, ठीक है। चलिए तो ये है ना इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 चल रहा है, ठीक है। 2 सक्सेसफुली 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई, फिर तीनों इंटेक्स वाली एक्सरसाइज बताकर फिर मैं पूरे ये जेई मेन में चला जाऊंगा। बोर्ड का सवाल एनसीईआरटी बेस्ड काफी है ना, उतना बन ही जाए। अब जब ये स्टेप का आप सवाल बन रहे हो, हमको तो हैरत लगता है कि जो बच्चे आईआईटी जेई का मैथ बना रहे हैं और बोर्ड में फेल कर जा रहे हैं, वो एक्सेप्शनल बच्चा होगा, पता नहीं वो कौन सा गरा पर का आदमी होगा कि भाई आईआईटी जेई का मैथ बनाता है। और ऐसा भी मेरे को सुनने में आया है, कुछ बच्चा के साथ हुआ है कि आईआईटी निकाल लिया है भाई और वो 12th में फेल है, तो ये एक्सेप्शनल है। पता नहीं हमको तो उसको उससे मतलब मिलेंगे तभी हम उसको कैसे ये कैसे फेल हो जाता है, हमको तो नहीं समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेटा ऐसा वाला मत पढ़ाई करना, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट भाई, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, अप्रोच लेना जानो, अप्रोच करना सीखो कि अप्रोच करने के लिए है ना, कि अगर वैसा सवाल है तो ऐसे अप्रोच लेंगे, चाहे वो बोर्ड में पूछ रहा है, चाहे वो जेई मेन में पूछ रहा है, चाहे एडवांस में पूछ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जेई का रिजल्ट देते हैं और फेल कर जाते हैं, तो ये मैं समझता हूं थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये जनरल बात नहीं है, ठीक है। क्या लिख रहे हो, एनसीईआरटी सब बन गया, ओके वेरी गुड। मतलब एक्स और दूसरा बाई रहा तो, नहीं बेटा ऐसा नहीं रहेगा भाई, सवाल ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। आप क्रिएटर मत बनो, पहले पढ़ाई तो कर लो, ठीक है। आप क्रिएटर बनना शुरू कर देते हो, ये तो पहले समझ लो अब, ठीक है। तो फिर वही आया कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करनी है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट, डी फॉर डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है तो उसको लिख देते हैं डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं ना लेट, कि भाई आप साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या मान लो, यू मान लो, और रूट एक्स को क्या मान लो, भी मान लो। अब अगर बात किया जाए तो डी यू बाई डी भी पूछ रहा है, और डी यू बाई डी का मतलब क्या होता है भाई, अभी तो मैं पता है डी यू बटे डी एक्स कर लो और डी बी बटे डी एक्स कर लो, इसको सेपरेट डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लूं और दोनों को फिर डिवाइड कर दूंगा। तो भाई चलते हैं हम लोग u को डिफरेंशिएट करते हैं। u इक्वल टू एक्चुअली है क्या, u इक्वल टू है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अगर मैं du अपॉन dx करूंगा तो ऑब्वियसली 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स का
स्क्वायर। अरे होती है ना, साइन इनवर्स का क्या होती है बताओ, 1 अपॉन, ये तो x मान लो ना पूरा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी भी हो जाएगी, अरे x की भी होगी ना, तो ये ऑलरेडी u बाई v में है बेटा, ये क्या है ऑलरेडी u बाई v में है, तो u को छोड़ेंगे, दैट इज सॉरी v को छोड़ेंगे, 1 प्लस x को छोड़ेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 की 0 माइनस x की -1 और माइनस v, अबर किसको छोड़ेंगे u बाई v, मैंने v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट किया, अबर u को छोड़ेंगे यानी 1 माइनस x और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 x का 1 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। फाइनली du अपॉन dx क्या होती है जरा देखो, इसको अगर मैं यहां से करूंगा तो ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स का, अरे ये इसको आप सॉल्यूशन करेंगे ना तो ऐसा आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस के कारण माइनस हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, तो ये माइनस के कारण प्लस 2x हो जाएगी, अरे होगी ना, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी ये नीचे है अंडर रूट, अब इस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर के कारण है ये 1 प्लस एक्स ऊपर चली जाएगी, ओके, इनटू ये -1 हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी, -1 हो जाएगी, प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है, और 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, ये कैलकुलेशन की बात है, तुम कर लेना खुद से, ठीक है, ऐसा हो गया। अब आ जाओ 1 प्लस एक्स से एक खत्म हो जाएगी, -1 -2 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये वाली खत्म हो जाएगी 4x, तो ये हो जाएगी 2 रूट x, है ना 4x, तो 4 की तो स्क्वायर रूट निकल जाएगी, ठीक है, ऑप्शन डी आ रहा है, हाँ सही है, और नीचे हो गई कितनी 1 प्लस एक्स, ओके, ये वाली आ गई। अब डी भी अपॉन डी एक्स भी निकाल लो जरा, तो भाई रूट एक्स का था क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये तो याद है, अब इसको डिवाइड करोगे, मैंने फाइनली क्या निकालना है डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी वी, तो डी यू बेटा डी यू क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो, इससे इसमें डिवाइड कर दो ये वाली चीज को, तो ये हो जाएगी -2 अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स, डिवाइड होगा तो ऊपर चली जाएगी 2 रूट एक्स, ये 2 से 2 कट गई, रूट एक्स से रूट कट गई, मतलब फाइनली -2 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गई आंसर, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, तो भाई डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलो अब फिर मैं सवाल दे रहा हूं इसी पेज पे, बेटा एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, फिर सवाल दे रहा हूं, 2-4 सवाल इस पे पूछा गया है इंटेक्स में, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, अब इतनी हार्ड नहीं होगी, बहुत हार्ड नहीं थी, बस करना था, ठीक है। और भी सवाल है इस पे, एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी बेस पे है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, 5 तो बना ही दिया था, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan inverse x, sorry tan inverse root x with respect to root x is, ठीक है। अब आइए ऑप्शन लिखता हूं मैं, आप लोग बनाइए, ठीक है, मैं टाइम भी दे रहा हूं इसको। ऑप्शन ए 1 अपॉन, आप स्टार्ट कर दो बनाना, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं जब तक। चलिए बनाइए। अच्छा इसका भी डी आ रहा है, देखता हूं भाई, सिंपल भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, इसको कर दो, इसको यू पूछ क्या रहा है, डी tan इनवर्स रूट एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में भाई, डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आप tan इनवर्स रूट एक्स को आप u मान ले,
और रूट एक्स को आप भी मान लें, ठीक है। अब क्या करो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा है कि अगर तो du dv पूछ रहा है, अब du बाई dv का मतलब है कि du अपॉन dx, अरे भाई है ना, इसको ऐसे भी लिखता हूं du अपॉन dx और dv अपॉन dx लिख सकता हूं ना। अब यही चीज पूछना है, तो ऐसा ये भी यही ये पूछे है ना, ये निकाल दो या ये निकाल दो, ये बात तो सेम है, dx dx खत्म हो जाए dy बाई डी। तो इससे अच्छा है कि du मैं निकाल लेता हूं, पहले du अपॉन dx निकाल लेता हूं। तो tan इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, फिर पुनः रूट एक्स का डिवाइड डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन रूट एक्स का, अरे होता है ना। अब यहां से dv बाई dx निकाल लूंगा, अगर dv बाई dx निकाल लूंगा, dv बाई dx निकाल लूंगा तो dv कितना, v के रूट x का क्या होता है बताओ, 1/2 रूट x हो जाएगी ना, बस खत्म कहानी हो गई। अब तेरे को ये निकाल देना भाई, du अपॉन dx बैठा दो, du अपॉन dx कितना है बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 रूट एक्स, है ना। इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, 1 प्लस एक्स 2 रूट एक्स, ये 2 रूट एक्स ऊपर चली जाएगी, 2 रूट एक्स खत्म, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आंसर। ये कौन सी भाई, 1 प्लस 1, ये है डी नंबर ऑप्शन आ गया ना, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए, आसानी से आप बना लोगे, ठीक है। चलो डी, यस सर डी आ रहा है बेटा, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ूं, ठीक है। अब दो चीज, अब इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा सवाल आएगा तो आप बना दोगे, है ना, यही था। अब चलो हम लिखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट की डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, डिटरमिनेंट का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि वैसा भी सवाल आएगा, ठीक है, यस सर। चलो अब देखो डेरिवेटिव्स ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, मैंने डिटरमिनेंट पढ़ा दिया है, डिटरमिनेंट, ये नहीं लगा कि अब से डिटरमिनेंट क्या होता है, ये सब पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे बेटा अगर f ऑफ एक कोई फंक्शन है जो डिटरमिनेंट फॉर्म में है, मान लो f ऑफ x है, g ऑफ x है ना, u ऑफ x है और v ऑफ x है, अगर ऐसा है आपके पास, अब इसकी डिफरेंशिएशन बोले, ठीक है। तो देखो करना क्या है बेसिकली, समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ताकि मैं इसके है ना बेस पे सवाल बनाऊं, ठीक है। तो अगर आपसे f डैश ऑफ x पूछे तो एक किसी के अलोंग डिफरेंशिएट कर दो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का, ठीक है। मैं जैसे अभी डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो भाई पहला वाला रो को आप डिफरेंशिएट कर दो, मतलब फाइनली f डैश ऑफ x और प्लस g डैश ऑफ x, ठीक है। बाकी एज इट इज u ऑफ x और v ऑफ x, ठीक है। अब ऐसे डिटरमिनेंट प्लस, अब अगर एक रो और बच रही है तो उसको छोड़ देंगे, है ना, सॉरी उसको छोड़ा यहां पे, अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहला को एज इट इज रखेंगे, f ऑफ x g ऑफ x, है ना, और इसको अगर u डैश ऑफ x और v डैश ऑफ x, ये वाली हो जाएगी, ये आपका आ गया फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दोगे आ जाएगी, ठीक है। बोले सर अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो वेरी सिंपल, है ना, ये आपने किया तो 3 है ना, 3 डिटरमिनेंट बनेगा, एक पहला किया, पहला छोड़ दूसरा को छोड़ा, फिर दूसरा के पहला के छोड़ा दूसरा को किया, उसी तरह फिर क्या करेंगे, तीसरा को करेंगे, बाकी 2 छोड़ देंगे, एज इट इज रखें, ठीक है। इसी तरह समझ में आ गया। तो ये है, जैसे इस पे एग्जांपल भी करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक इसके पहले एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है, चलो समझ में आ गया, ओके। तो बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है, अगर थर्ड ऑर्डर वाली भी रहेगी ना तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है डिटरमिनेंट फॉर्म में तो आपको यहां इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। f डैश ऑफ x u डैश ऑफ x कॉलम वाइज भी कर सकते हो, बाकी दूसरी वाली कॉलम को एज इट इज रहने दो vx, ठीक है, ऐसे प्लस, ठीक है। अगर जो पहला कॉलम किया तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो एज इट इज रहेगा
ux। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या करोगे बताओ, g डैश ऑफ x और v डैश ऑफ x, इस तरह से हो जाएगा। आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गई बातें, ठीक है। चलो इस पे एग्जांपल हम लोग करते हैं, देखते हैं तो ज्यादा मजा। इस पे आईटी भी सवाल किया था, ठीक है। देखता हूं, सवाल ढूंढता हूं किस तरह से सवाल है इसका। अभी रुक जाओ, 10 नंबर सवाल भी इसी बेस पे है, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा एक और भी अच्छा सवाल बताता हूं, वो जेईई में पूछा गया सवाल है, ठीक है। पता नहीं है या नहीं, हाँ नो, इसमें तो दिखाई पड़ रहा है। चलो नहीं मिल रहा है, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हम बाद में एक सवाल का कलेक्शन लाएंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जब मैं करूंगा सवाल, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, ठीक है। देखो nth डेरिवेटिव्स भी आपका अगर बोर्ड लेवल का सवाल है ना, तो आपको सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पूछेगा, ठीक है। तो लिखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो समझ में आ गया, जैसे हम लोग करते थे एक ही बार डिफरेंशिएट करते थे फंक्शन को। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड ऑर्डर किसी भी फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव्स करते हैं, बहुत सिंपल है। अरे 2 बार डिफरेंशिएट कर देना, सिंपल, ठीक है। कितने बार करना है, 2 बार। जैसे भाई अगर मेरे पास लेट y इक्वल टू एक फंक्शन है, भाई x पे पावर 5 है, ठीक है। अब इसको पहले क्या है ना, dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx निकाल लो भाई, तो कितनी हो जाएगी बताओ, 5 हो जाएगी, x पे पावर 4 हो जाएगी। अगेन डेरिवेटिव्स करोगे तो d dx लिखोगे फिर, ठीक है। अब किसको, dy बाई dx को क्या करोगे, ठीक है। लिखने का स्टाइल समझो पहले, ठीक है। अरे dy बाई dx तो ले ही आया 5x टू पावर 4, फिर मैं डबल डेरिवेटिव, आपको बोर्ड पे पूछेगा डबल डेरिवेटिव तक, ठीक है। लेकिन जे मेन अगर एडवांस की बात किया जाए तो nth डेरिवेटिव पे बहुत कम सवाल पूछते हैं, तो मैं nth डेरिवेटिव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चों, तो यहां पे जरा देखो, तो d dx अगेन, अब इसको लिखा क्या जाता है, फिर पुनः d टकराता है d स्क्वायर लिखा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, और ये dx स्क्वायर हो जाती है। अब इसको फिर पुनः से डिफरेंशिएट करते हैं तो 5 4 जा कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और x पे पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल था बस, ठीक है। और लिखने का स्टाइल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर y इक्वल टू है भाई x टू पावर 5, तो y डैश पहले निकालें तो 5x पे पावर हो जाएगी कितनी, 4 हो जाएगी। फिर y डबल डैश निकालें तो 5 और 20, फिर पुनः डिफरेंशिएट कर दें, तो वही तो है, 5 कांस्टेंट है बाहर, x पे पावर 4 का क्या होगा, 4 इंटू एक्स पावर 3 हो जाएगी। अरे होगी ना, तो y डबल डैश कितनी आ जाएगी, अरे यही तो लिख दो, 5 और 20 हो जाएगी और x की हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी टाइप करो यस, ठीक है। तो बेटा कल मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना, तो मैट्रिक्स वाला भी बता दूंगा, ठीक है। मैट्रिक्स का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो बच गया एक nth डेरिवेटिव, बहुत अच्छा। इस पे एक सवाल है, देखो तो बोर्ड में डबल डेरिवेटिव्स तक आपका आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एडवांस और जेई मेन का तैयारी कर रहे हो तो मे भी nth ऑर्डर का सवाल पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये nth ऑर्डर आपको कॉलेज में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसमें से 4 नंबर सवाल हो गई थी, 5 नंबर सवाल हो गई थी, 6 नंबर सवाल हो गई थी, ठीक है। अब जरा देखो
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और मैं इसे एग्जांपल करवाता हूं, ये इंडेक्स एक्सरसाइज से नहीं है, एग्जांपल से है, लेकिन कर लो ताकि तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस में आएगा। कल मैं पढ़ाऊंगा इससे थोड़ा सा, है ना। फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव्स आपका बोर्ड में भी पूछ सकता है। डेरिवेटिव ऑफ किसकी भाई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसकी पूछना है। ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई वेरी गुड, ये मान लो प्यारे बच्चों, लेट कर लो कि ये बाई इक्वल टू है, ठीक है, ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है और प्लस डी है, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले एक बार डेरिवेटिव्स निकाल लो, तो इसकी क्या हो जाएगी बताओ, 3a(x) स्क्वायर हो जाएगी, 2bx हो जाएगी, c हो जाएगी। बाकी d तो कांस्टेंट है, कंप्लीट कांस्टेंट है, टोटली कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगी। फिर अगर मैं 2 बार करूंगा तो ये d स्क्वायर हो जाएगी बाई और dx स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, ओके। तो दूसरी बार करेंगे तो 3 2 जा कितनी हो जाएगी, 6a हो जाएगी और पावर 1 कम जाएगी, x हो जाएगी। और ये 2b कांस्टेंट है, 2b को बाहर निकाल लो, x के इसके 1 हो जाएगी, खत्म। वो तो बेचारा कांस्टेंट है, c खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनली आपका उत्तर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। 6ax और प्लस 2b, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं एक्सरसाइज इंडेक्स वाली में चल रहे थे, ठीक है, उसमें से जो 1 2 भी कर देता हूं सवाल, जो बनने लायक है देखो जरा, ताकि इसमें तो बन गया ना, कितना नंबर का सवाल बन गया भाई, 5 बन गई, 4 बन गई, 4 5 6, 3 सवाल इससे बनाए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंडेक्स, कौन सी चल रही थी एक्सरसाइज, इंडेक्स एक्सरसाइज 3 की 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, बन ही गया होगा उम्मीद करता हूं। बहुत सिंपल है, इफ बाई इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स है, देन डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछा जा रहा है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। और ऑप्शन ये रखा है आपका, पहला ऑप्शन जो है आप लोग बनाइए, एक्स टू द पावर एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स है भाई, ठीक है, वेरी गुड। और ऑप्शन बी में है लॉग ई एक्स है, ठीक है। और ऑप्शन सी में है लॉग ई अपॉन एक्स है, ठीक है। ऑप्शन डी में है नन। बताओ कौन सा होगा, आप लोग बताओ, ठीक है। समझ गए सर, बहुत अच्छी बात है, समझ गए, बनाइए इसको, ये वाली सवाल बनाओ। टाइम दे रहा हूं, बनाओ आप लोग। बनाइए इसको, बहुत सिंपल है बेटा। देखो ये एक्चुअली बाई इक्वल टू है लॉग एक्स, और जब पावर आर्गुमेंट पे होता है तो बगल में शिफ्ट हो जाता है, मैंने बगल में शिफ्ट कर दिया। अब दोनों को हम डिफरेंशिएट कर दें, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, अरे ये u है और ये v है, तो u को छोड़ेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, log x का 1/x होता है, प्लस अगर log x को छोड़ेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगी। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गई, x कट गई, 1 प्लस log x हो गई, ये आपका उत्तर है। बट ऐसा नहीं है, आपका डी वाई बाई डी एक्स ये आना चाहिए। बोर्ड में आप ये भी यहां पे भी छोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में मिलाना है, तो आप इसको ऐसे लिखो, log e और बेस e। आपने पढ़ा होगा log कि जब आर्गुमेंट और बेस सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने ऐसा ही कुछ कर दिया, ठीक है, कि भाई इसका आर्गुमेंट और बेस सेम दे दिए, एक्सपोनेंट है ना, तो ये log x ये तो ऑलरेडी था। अब देखो आपको पता है log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू b होती है, तो बेटा log ex हो जाएगी और बेस e, ठीक है। तो ऐसा जब किसी का ऑप्शन रहे, तो अगर नहीं भी लिखा हुआ इसका बेस तो चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आ गया, ex आ गया ना, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू कर देता हूं, है ना। 1 क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। और कल मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स बताकर, ठीक है, क्योंकि इसमें ए और आपका ये कॉन्सेप्ट बता ही दिया हूं मैं, डिटरमिनेंट वाली, ठीक है। चलिए तो और डबल डेरिवेटिव्स बता दिया हूं, तो कल मैं सोल्व करूंगा, आज मैं ये बता देता हूं, ठीक है। पहला नंबर बता देता हूं, ठीक है। इफ ऐसा सवाल है, इफ x पे पावर y है और इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y है प्यारे बच्चों, तो पूछ रहा है देन dy बाई dx, ओके, इक्वल टू क्या होगी। ऑप्शन भी आपका ये है, आपका ऑप्शन स्क्रीन पर ये रहा, log x, ठीक है, और log ex पे पावर -2। ऑप्शन बी में है आपका log x log ex पे पावर 2। सी है, बनाओ इसको x log x का होल स्क्वायर। डी में है नॉन। चलो आज भर ये रहने दो, है ना, इतना ही मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए इसका बेटा, देखो बहुत आसान है, आप लोग बनाओ, देखो थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी है क्या, देखता हूं। अरे भाई जैसे ही देखा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लॉग लगाना हमको बहुत जरूरी है ना, तभी इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये तो मेरे को अप्रोच समझ में आ गया, ठीक है। और बेस ई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस ई, विथ बेस ई, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगी log x पे पावर y बेस ई इक्वल टू log e पे पावर x माइनस y बेस ई, ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, log की प्रॉपर्टी होती है कि आर्गुमेंट पे जब पावर, जब एक्सपोनेंट पे पावर होती है तो बगल में क्या होगी, बाई log x इक्वल टू, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, बेस को अंडरस्टूड रखो, ठीक है। अब ये हो जाएगी कितना, x माइनस y हो जाएगी, और log e का वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे होगी ना, ये तो बचेगी, log e और बेस e 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो प्यारे बच्चों, एक काम करो, ये हो जाएगी बाई log x माइनस y को इधर ले आओ, बाई log x प्लस y इक्वल टू x, सेपरेट कर लो y को, ठीक है। तो हमको ये मिल जाएगा, y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लोगे तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा, log x मिल जाएगा, इक्वल टू इधर तो x है ऑलरेडी, ठीक है। तो भाई यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x, ताकि मैं आसानी से dy बाई dx निकाल सकता हूं। अब dy बाई dx कर लो, u बाई v, तो बेटा v को छोड़ेंगे यानी 1 प्लस log x, और x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, माइनस अगर x को छोड़ेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये तो 0 हो जाएगी और 1 बाई x हो जाएगी इसको, ठीक है। अपॉन v स्क्वायर मतलब 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। बस हो गई। अब देख लो जरा, x कट गई, -1 अब +1 खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर बच जाएगी क्या, log x, अरे बच जाएगी ना, और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे आंसर दिया हुआ है, log x और 1 प्लस log x के पावर जो है ना ये 2, सॉरी इसको ऐसे लिख लिया है, log x log e लिख दो, है ना, और प्लस log x, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये log x, अब बेटा ये क्या होगा, अरे log a प्लस b, log a प्लस log b, दैट इज log e इंटू b, तो दैट इज log ex हो जाएगी, ठीक है। अब ex का होल स्क्वायर है, तो log x और ऊपर जाएगी log ex, तो पावर हो जाएगी -2। देखो तो log x log ex के पावर -2 कौन सी है, पहला ऑप्शन होगा भाई, सही बात। चलो
कल से मैं 2 से शुरू करूंगा, पूरा लास्ट 10 तक कर दूंगा। बाकी इसमें कितने सवाल बन गए? 2 बन गए, सॉरी 1 बन गए, 3 बन गए, 2 मैं नहीं बनाया है ना, 4 बन गए, 5 बन गए, 6 बन गए बस। ओके, उसके बाद 4 उधर, एक 5 सवाल कल। चलो ठीक है, तो आज भर के लिए इतने बेटा। बाकी अब एनसीईआरटी रगड़ के बनाओ है ना, सेकंड डेरिवेटिव्स देख लेना, पैरामीट्रिक फंक्शन देख लेना। चलो ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय।